अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ 5 मिनट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज। फ़ॉन्ट साइज़ के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेंटेंस केस कि आप जो सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आपने केस क्या रखना है। सबसे पहला सेंटेंस केस ये होता है कि जिस तरह हम यूजुअली इंग्लिश में सेंटेंसेस टाइप करते हैं तो पहला वर्ड सिर्फ बड़ा आता है, बाकी सारे के सारे छोटे हो जाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटेंस केस ही होता है। उसके बाद है आपके पास लोअर केस में ये होता है कि आपका जितना भी टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा जो है वो लोअर में चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जब मैंने लोअर केस सेलेक्ट किया तो आप देखें कि पहले शुरू में जो टी था वो कैपिटल था। ये सेंटेंस खत्म होने के बाद जो पहला वर्ड फोर का एफ कैपिटल था और इसी तरह क्लिक का सी कैपिटल था। अब यहाँ पे अगेन मैं सेंटेंस केस करूँ तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोबारा से अपनी असल हालत में आ गया है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है अपर केस की। जैसे ही अपर केस प्रेस किया आपके पास जो फॉन्ट साइज का जो फॉन्ट था वो पूरा का पूरा अपर केस में लिखा आ गया। और इसके अलावा आपके पास कैपिटलाइज ईच वर्ड की ऑप्शन है और यहाँ पे आप देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज का सी बड़ा है, ईच का ई बड़ा है और वर्ड का डब्ल्यू बड़ा है। तो मतलब ये कि आपका जो टेक्स्ट है उसमें हर वर्ड का पहला पहला जो लेटर है वो बड़ा होता जाएगा। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया आपके पास टू का टी, मेक का एम और योर का वाई कैपिटल हो गया। और आप जो लास्ट ऑप्शन है वो है टूगल केस। ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का जो टोटली ऑपोजिट है और इसमें पहले पहले जो वर्ड्स हैं वो छोटे हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे बड़े हो जाएंगे। और सेंटेंस के चेंज करने की जो आपके पास शॉर्ट की है वो है शिफ्ट और F3। तो जब आप शिफ्ट F3 पहली बार प्रेस करेंगे तो वो उसको सेंटेंस केस में ले गया, जब आपने दूसरी बार प्रेस किया तो वो उसको अपर केस में ले गया, जब तीसरी बार किया तो लोअर केस। और ये तीनों केसेस में यानी सेंटेंस केस, अपर केस और लोअर केस के दरमियान स्वैप करने के लिए आपके पास शिफ्ट F3 की मौजूद है। लेकिन अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए आपको कर्सर इस्तेमाल करना।